मथुरा से खबर आ रही है कि वहां पर बहुत बड़ी पानी की टंकी गिर गई है। और यह टंकी बने मात्र 3 साल हुए थे और इस सीजन की पहली बारिश में यह टंकी धरधरा कर गिर गई। और जिस टंकी के गिरने से 2 लोग मर गए और 10 घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। जैसा कि आप अक्सर भारत के विभिन्न राज्यों का और केंद्र सरकार के द्वारा की हुई कुछ योजनाओं के बारे में आप सुनते होंगे कि कुछ कमियां हो गई, कुछ भ्रष्टाचार हो गया, कुछ लापरवाही हो गई। तो यह अक्सर सुनाई पड़ता है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहां के जो हैंगर था उसका, जो कि मतलब जो कुछ भाग था एयरपोर्ट का, वह धराशायी होकर गिर गया, जो कि 2009 में जिसका निर्माण हुआ था, कांग्रेस की सरकार के समय निर्माण हुआ था। और जिसमें एक व्यक्ति की फोटो आ रही थी जो कि कार में बैठे बैठे ही दब गया था। तो यह, इसे आप भ्रष्टाचार की कहानी कहिए या लापरवाही का निर्माण कहिए या मानक की अनदेखी कहिए, जो भी है जनता को भुगतना पड़ता है और कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी अयोध्या में भी कुछ भ्रष्टाचार, जो तेज रफ्तार में जो अयोध्या का विकास किया गया, उसमें कुछ लापरवाही, कुछ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। कहीं कहीं मानक की अनदेखी भी की गई है, जिसका दोष सरकार पर जाता है। और कहीं ना कहीं योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को तगड़ा झटका लगता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, और गलतियों का, लापरवाही का और अनदेखी का कहां कहां अनदेखी हुई है, इस बात की सही समीक्षा होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपने बिहार के अक्सर कुछ घटनाओं को सुना होगा कि किसी नाले की पुलिया बह गई और किसी नाले का पुल का पिलर धंस गया। तो इस तरीके की जो घटना आती है सामने, कहीं ना कहीं सही तरीके से जो इंजीनियर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वह उस जगह का परीक्षण किए बगैर, मानकों की अनदेखी किए बगैर, या घटिया सामान का प्रयोग करके, या जल्दबाजी में, या सस्ते प्रोडक्ट का प्रयोग करके निर्माण जब करते हैं, तो इस तरीके से दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें जनता के धन की बर्बादी होती है और जान माल का भी बड़ा नुकसान होता है, जो बहुत ही गंभीर समस्या है। पूरे भारत की यह समस्या है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं वह भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जाते हैं। तो यह घटना जो है, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, यह मथुरा की है। मथुरा के थाना कोतवाली कृष्ण विहार कॉलोनी के पास एक बहुत ही बड़ी टंकी, जिसकी क्षमता 2 लाख लीटर पानी की थी, उसका निर्माण 2021 में किया गया था। और 2021 से अब तक इसके बने सिर्फ 3 साल हुए थे और यह पहली बरसात थी। और यह जो टंकी बनाई गई थी, स्पेशली यह गंगा जल को लोगों की सप्लाई के लिए, मतलब गंगा के पानी की सप्लाई के लिए इसको बनाया गया था। तो इसको गंगा जल यानी इसमें स्टोर किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी टंकी रही होगी। और यह मात्र 3 साल में टंकी पूरी तरीके से, पहली बारिश जो हुई है सीजन की, भरभरा कर गिर गई और उसमें 2 महिलाएं मर गईं। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। और जब टंकी, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कितने लोग और मरे हो सकते हैं। 10 लोग घायल हुए जिनका पास के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और जब यह टंकी गिरी तो इसका मलबा दूर तक फैल गया। आसपास की बस्तियों में तेज रफ्तार से पानी बहा और पानी इतना ज्यादा था कि आसपास काफी पानी भर गया। और इस पानी से भी, तेज रफ्तार पानी से भी, बहुत से लोग, बस्ती के आसपास के लोग घायल हुए। तो जैसे ही यह दुर्घटना हुई, वहां हड़कंप मच गई और मौके पर वहां के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार भी पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि यह टंकी 2021 में इसका निर्माण हुआ था और किस तरीके का इसमें इसका ठेकेदार कौन था, इसका निर्माण किसने किया, इस विषय में उन्होंने कहा कि इसकी गहनता से जांच की जाएगी। लेकिन इस इतनी जल्दी टंकी के गिरने का क्या कारण हो सकता है, यह बहुत ही गंभीर विषय है इस पे। और यह कहीं ना कहीं योगी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और मुहिम और सरकार को भी बड़ा धक्का है। तो इस पे जांच जरूर की जानी चाहिए, अच्छे से जांच की जानी चाहिए। लगातार कुछ ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसमें जान माल का बड़ा नुकसान सामने आता है। तो यह थी मथुरा से आ रही रिपोर्ट। और लगातार आपने अयोध्या से भी आ रही रिपोर्ट के बारे में सुना होगा कि जो भ्रष्टाचार की कुछ बातें आ रही हैं कि रामपथ पे कहीं मार्ग धंस गया, कहीं सीवर का पानी पहुंच गया, कहीं दीवार ढह गई। तो यह सब क्यों हो रहा है? क्या ठेकेदार जल्दबाजी में काम कर रहे हैं? क्या ठेकेदार घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जो टंकी गिरी थी, उस टंकी का जो मलबा दिख रहा था, बहुत आसानी से दिखाई दे रहा था कि उसमें सरिया दिख रही है। और यानी कि जैसे ही, मतलब कि जैसे ही टंकी गिरी, क्या जो उसमें सीमेंट और गिट्टी का जो जोड़ था, जो आरसीसी के जो
निर्माण हुआ था, क्या वह इतना जल्दी छोड़ देगा कि सरिया दिखने लगे? तो यह गंभीर विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और संबंधित गुनाहगारों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर पेनाल्टी लगनी चाहिए। यह घटना मथुरा से आ रही थी, जो कि अभी हमें मीडिया स्रोतों से प्राप्त हुई, अभी कुछ ही देर पहले, यानी मुश्किल से घंटा भर पहले हुआ होगा कि यह घटना घटी होगी। और सभी जानकारी जो है हमें प्राथमिक जानकारी हमें मीडिया स्रोतों के माध्यम से, जो इंटरनेट मीडिया उसके स्रोतों से प्राप्त हुई है। फिर आते हैं कुछ सामाजिक घटनाओं के जानकारी के साथ, राजनीतिक और कुछ इस तरीके की हलचलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।